अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम के लिए बैठे हैं तो हम अगर गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि मुल्क में इस वक्त चूँकि 8 फरवरी ये इलेक्शन के 2024 में इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, जिसकी वजह से कुछ गहमा गहमी बढ़ गई है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक इलेक्शन कैंपेन्स शुरू हो चुकी हैं तमाम पार्टियों की जानिब से। इक्का दुक्का जो पार्टियां हैं उन पर जो केसेस हैं उसकी वजह से शायद कि उन्हें अब तक इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ निगरान हुकूमत की जानिब से भी एक तर्ज हुक्मरानी को बेहतर करने के लिए और इस तर्ज हुक्मरानी में ख़ास तौर पर जो मईशत को उन्होंने बेहतर करने के लिए जो बेड़ा उठाया है उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी है। इसलिए गुज़श्ता दिनों जब आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग्स में ये बात कही कि मुल्क में इस वक्त इज़्तिराबी कैफियत में कमी आई है और मुल्क में कुछ बेहतरी की जानिब गामजन हो रहा है, इसका मतलब ये कि जो वो स्मगलिंग की को जो रोका इन्होंने, इसके अलावा गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क से वापस भेजा था, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत जो है पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत भी बेहतरी आई और मईशत भी कुछ बेहतर नज़र आ रही है। सबसे बढ़कर यह है कि IMF ने $70 करोड़ की जो दूसरी किस्त है उसकी भी उन्होंने मंजूरी दे दी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि माशी तौर पर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही है। तकरीबन 58,000 पॉइंट्स की जो है उन्होंने हदूद अबूर कर लिया है, जो कि इससे अंदाज़ा होता है कि सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी पे की जानिब राग़िब हो रहे हैं। गो के डॉलर की कीमतों में रोज़ाना कुछ थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन हमारे ताजिर इस डॉलर के हुसूल में काफ़ी से ज़्यादा जो हैं वो मुश्किलात का शिकार है, जिसमें कि इंपोर्टर्स कहते हैं कि उन्हें डॉलर दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल भी बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग है के इलेक्ट्रिक के हवाले से। इसके अलावा गैस के नर्ख जो है वो बेइंतहा बढ़ने की वजह से सर्दियों में जो गैस इस्तेमाल होगी एक आम शहरियों की, उनके भी बिल्स जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के बिल की तरह एक बड़े बिल होंगे। तो इसका अंदाज़ा तो हमें इस महीने की आखिर में जब गैस के बिल आएंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सबकी सूरत हाल वो ये है कि सब्सिडी हर जगह से ख़त्म कर दी है IMF के कहने पर हुकूमत ने, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों के नर्ख जो है वो बढ़ रहे हैं। मजमूई सूरत हाल क्या है उस जानिब हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे ताजिर इस हवाले से क्या बातें करते हैं। तो आज जिन ताजरों ने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है उनसे मैं आपका पहले तारुफ करा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरे पहले मेहमान हैं जनाब इलियास मेमन साहब। इलियास मेमन साहब उम्रा के लिए गए थे, उम्रा करने के बाद वो जैसे ही कराची तशरीफ़ लाए और पहली फुर्सत में वो आज हम मेरे प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हैं। सबसे बढ़ के तो मुबारक है आपको कि उम्र के मुबारक हो इलियास मेमन। ये हैं सदर तारिक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के। तो हम इनसे यही बातें करेंगे कि इन पर सबसे ज़्यादा जो दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी, एक इलेक्ट्रिक और एक FBR, इस हवाले से हम इलियास मेमन साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके अपने क्या ख्याल है। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब आमिर आरिफ साहब। आमिर आरिफ साहब भी पहले भी मेरे प्रोग्राम में आते रहे, लेकिन एक तवील वक्फा रहा, उसके बाद आज ये तशरीफ़ लाए हैं। ये हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीज़न के। थैंक यू आमिर आरिफ साहब फॉर कमिंग। और मेरे तीसरे मेहमान ऑन द वे हैं, वो जैसे ही आएंगे हम उनका भी आपके तारुफ करवाएंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। तो पहले हम इलियास मेमन की जांच चलते हैं। इलियास साहब, आपके मैंने बड़े व्लॉग वगैरह देखे कि उसमें आप बड़े चिकड़ा रहे हैं FBR पे, के इलेक्ट्रिक पे चिंगाड़ रहे हैं, तो अब तो कुछ थोड़ा सा सुकून हो गया है। क्या सुकून हो गया? आप ये के लिए 8-8 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, क्या सुकून है? बिजली का भी 1.5 रुपये फिर बढ़ा दिए इन्होंने। हाँ, बिल्कुल बढ़ा दिया, बिल्कुल। क्या सुकून है? ये तो एक तरह का माफिया है, के इलेक्ट्रिक माफिया है, बेलगाम घोड़ा है। आपको पहले भी याली बात चुके हैं, कोई भी सुनने वाला है के इलेक्ट्रिक को सुनता है? सज्जिल गोपलानी ने कितनी मेहनत की, इसको क्या हुआ? 0 नतीजा निकला। उसने बोला हम तो ये कहता कि लोड शेडिंग खत्म कर दो, हम आपके साथ करें। मजे की बात, मैं इंटरप्ट कर दूं इस बात को, आपने शजील गुपलानी वाली बात की। तो आज नीपे पुलिस स्टेशन में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का AIG साहब ने इफ्तिताह किया। आप यकीन कीजिए कि अब ये हालत हो गई कि शजील गुपलानी को AIG से कहना पड़ा कि लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो यहाँ से खात्मा किया जाए। आप इससे अंदाजा कर लें। बेबस है ना मेरे भाई, बेबता रहा हूँ, ये कुछ सुनवा ही नहीं है। के इलेक्ट्रिक की 1 पैसों की ये भत्ता खो रही है, के इलेक्ट्रिक भत्ता खो रहे, 1 पैसे की नहीं सुनते ही है।
आपने इनसे जीएम से मिलने के लिए 10 दफा फोन को, नीचे से ऊपर तो जाना ही बहुत मुसीबत बात है। कौन जाता है मेरे भाई? ये आवाम की पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग। हर आदमी मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, इतने बिल आते हैं, इतने बिल, आदमी परेशान हो गए, कोई बिल को भर ही नहीं सकता। अभी आपने गैस की बात करी, हकीकत में इस महीने में गैस में आएगा, इंसान की हालत में आती है। लोड शेडिंग चल रही है, ये तो गैस ही नहीं आ रही है, लोड उस पर इसके बाद में बिल जाता आएगा। अभी भी गैस के पैसे बढ़ा दिए, ये कहाँ से, कौन से गरीब आदमी? 200% बढ़े हैं, 200% से भी ज्यादा ही है। 200-400 रुपए तो उसको मीटर का फिक्स कर दिया उन्होंने जी। जिसका बेचारे गरीब का 250-300 तो 400 तो फिक्स हो गए, उसका 1000 रुपए का बिल आएगा। बिल्कुल, ये कहां से आदमी भरेगा? ये कोई भी, आप कह रहे हैं ना, कोई अच्छा नहीं है। ये 16 महीनों ने इनकी मुल्क की ऐसी तैसी कर दी ना, ये अभी भी ऐसी तैसी ही है। अभी आप कुछ देखो ना, ये कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो IMF के कहने की वजह से, IMF कहने से हम जुगल में क्यों फंस रहे हैं? IMF, हमारा गरीब आदमी को क्या फायदा, मुझे बता दो। भाई आपका मुल्क तो दिवालिया हो जाएगा। दिवाली कौन कर रहा है? ये सियासतदानों ने करा है ना। ये PIU की ऐसी तैसी किसने करी है? सियासतदानों ने करी। स्टीम मिल की ऐसी तैसी किसने करी? सियासतदानों ने करी। ये सारे गिरवी कौन कर? सियासत, इनको पकड़ो ना आप। इनको तो आपने कोई भी नहीं पकड़ा हुआ, इनको तो खुली छूट दी हुई है आपने। लेकिन वहां से लाके टेबल कुर्सी पे बिठा लिया, आप चलो हुकूमत कर लो। इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है, बिठा दो इनको, कोई इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जब बदलाना है तो वैसे ईमानदारी की बात है कि अवाम में इलेक्शन की कोई ज्यादा तड़प भी नहीं भाई। अवाम जो है, देखो मेरी बात सुनो, अवाम जो है ना सच बात जानती है। आप अपने यूट्यूब खोलो, आपके व्यू ज्यादा बढ़ जाएंगे, टीवी का आपके कम है। इसे सच बात नहीं चलते, बताते ही नहीं है। मैं बोल दूंगा तो आप बोलो क्यों नाम बोल लो उसका? भाई PTI को भी इलेक्शन सबको लड़ना चाहिए, अल्ताफ हुसैन को भी लड़ना चाहिए, किसी पे पाबंदी नहीं होना चाहिए, सबको छूट देने की तो छूट नहीं है। इसके लिए उसको पकड़ ले, इसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं भाई? कोई दहशतगर्द है क्या हो? वो बड़ा बहुत, मैं कहता हूं सबसे, मैं आप एक बात को फिर बता रहा हूं आपको, यकीन माने उम्र पे कहते इसके लिए सब दुआ कर, हर आदमी इसके लिए दुआ कर रहा था वहां पे। चले इंडियन तक दुआ कर रहे थे वहां पे। ये आप सियासी बातों को छोड़े, सियासी बात नहीं कर रहे, हकायक की बात कर रहा हूँ। हकायक की बात, हकायक को आपको अच्छा सियासी बात का आपने इलेक्शन की क्यों बात छेड़ी? आपने छेड़ी नहीं, लेकिन इलेक्शन सबको आप लड़ने का हक है कि नहीं है? सबको छूट देना चाहिए, किसको पाबंदी होना चाहिए? सबको छूट देना चाहिए। जितनी जमातें सारी ईमानदार, में नहीं बोलने वाली बात यह है कि देखो 3.5 साल जो हुकूमत रही PTI की, उसमें जो भी बेड़ा गर्क हुआ, अच्छा चलो बेड़ा का तो 15 महीने में उन्होंने क्या ऐसी कर दी इन्होंने। आप क्या 2 साल कोविड रहा, कोविड का उन्होंने बिजली का पैसा कम करे, सबका पैसा कम करे, सब्सिडी हर चीज दी, हर चीज में सब्सिडी नहीं चलती ना। और इन्होंने 16-17 महीने मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने, ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। सब्सिडी नहीं चलती, सब्सिडी देने वाली इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने $285 $350 पहुंचा दी, क्या कर दिया? पेट्रोल को क्या करा मुझे बताओ ना। गरीब आदमी 300 से ऊपर डॉलर था, आज 287-85 पे आ गया। अभी भी डॉलर जबरदस्ती गन पाइट पे रोका हुआ है। डॉलर का भी दाम फिर बढ़ेंगे, डॉलर से रुकने वाला डॉलर नहीं है। वो तो डिमांड ऑन सप्लाई की बात है। हमारे पास कुछ भी नहीं है मेरे भाई, हमने पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है, गिरवी रख दिया। हकीकत मतलब कुछ भी नहीं हमारे पास। इन सियासतदानों ने 75-76 साल में पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करी इन्होंने। ये चले अल्लाह मालिक है जी। आमिर आरिफ साहब, ये तो इलियास मेमन साहब बहुत ज्यादा माशाल्लाह जो है वो अंदर लावा पकड़ा है उनके, तो आप क्या कहेंगे कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है? वालेकुम सलाम। सर, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल ये है कि जो के इलेक्ट्रिक्स को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 10 रुपये यूनिट लेने वाली के इलेक्ट्रिक 56 रुपये का यूनिट आम कंज्यूमर को दे रही है। कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि भाई ये तुम 10 रुपये वाला यूनिट जो लेते हो वो 56 रुपये में दे रहा हो। सुबह 3.5 घंटे की एक वक्त में लोड शेडिंग है और 4 दफ़ा जाके लोड शेडिंग पूरी होती है। और इस मौसम में, जिस मौसम में तलब और रसद का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि इस मौसम के अंदर AC लोगों के बंद हो जाते हैं, फ़ैन बंद हो जाते हैं। इस मौसम में 3.5 घंटे लोड शेडिंग एक वक्त में कर रहा हो, फिर दूसरे वक्त में 1.5 घंटे बाद दोबारा फिर 3.5 घंटे, इसको लेकर अगर हम कहीं जाएं तो कहीं रहने की जगह है नहीं। लेकिन ये तो सारे ओगरा करती है ना, तो अवामी मतलब कि एक सुनवाई होती है, उसके बाद एक फैसला होता है, ओगरा करती है। सर आपकी बात, ओगरा बोल रहा, नेपरा करती है। तो अब नेपरा में तो बाकायदा तौर पर एक बहस होती है, अदालत बैठती है, बाकायदा 2-3 दिन तक बहस होती है, उसके बाद फैसला होता है। बिलाल भाई, इसमें के इलेक्ट्रिक का तो कसूर नहीं है ना। के इलेक्ट्रिक अपनी लोड शेडिंग खुद करती है। नेपरा जो लोड शेडिंग की टाइमिंग जो दी हुई है ना, नेपरा ने इतनी नहीं दी हुई जितनी के इलेक्ट्रिक करती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानिया होता है, जिसका कोई पता ही नहीं होता, जो रात को अचानक बंद हो जाती है। आमिर भाई, एक चीज आप ख्याल कीजिएगा, आप कराची से बाहर निकले, जी, आप हैदराबाद से पेशावर तक चले जाए, आपको बिजली के हवाले से
कराची जो है कोई जन्नत महसूस होगी। सर पेशावर के अंदर लोगों ने पोल हैदराबाद से निकाल के पेशावर फेंक चले दिए, जाना। पेशावर के अंदर केपीके के अंदर लोगों ने अपने पोल निकाल के फेंक दिए। नहीं, आपदा वो तो की खैर बिजली नहीं लेते वो। व्हाट्सएप पे वो एक सोशल मीडिया पे आई थी, वो एक छोटी गांव छोटे वगैरह की थी। गांव में हाँ, गांव किया है ना वगैरह उन्होंने, की थी। पहला स्टेप लिया ना, आज स्टेबल हो रहे हैं ना, वो स्टेबल हुए ना। आप दीगर लोग क्यों नहीं कर सकते? किस बात पे पानी, जैसे कि वहां पर सोलर सिस्टम लग गया ना उनका, नहीं, सोलर सिस्टम तो अभी भी नहीं रख सकता, इसलिए कि सोलर सिस्टम काफी महंगा है। उनके अपने गांव, जो उन्होंने अपने गांव को, इलाकों को सेव किया वो बिजली की बचत से और बिजली मौजूद होने से, उनको तो फायदे हुए ना, फैसिलिटेट तो हो गए ना वो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो केपी जो है वो बिजली की आजमाइशों से आजाद हो गया है। अब उनके कुछ गांव तो हो गए ना, कुछ गांव जो कुछ पूरा पाकिस्तान गांव तो नहीं है ना। नहीं पूरे गांव नहीं, लेकिन उन्होंने स्टेप लिया ना। जो आप जो के लेडी है ना, वही लेडी, ये बगल बच रहा है, बगल बच्चा है इसका किसका? कैमरा पेमरा नेपरा जो है, नेपरा का खैर बगल बच्चा है। उसी के आदमी सारे बैठे हुए हैं। आप IMF के आदमी ने सारी बातें खोली हैं। लेकिन बात ये है कि IMF बहुत सारी तो नहीं चीजें बोल हैं। रहा। ये सारे IMF के गुलाम बैठे हुए हैं, तमाम इदारों में बैठते IMF के गुलाम। के इलेक्ट्रिक का आदमी बता चुका है कि वो सब कुछ के आदमी बैठे हाँ, हुए, चले मोबाइलें देते हैं, मैं यहाँ पे सब कुछ देते मैं हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो हम अब इस गुफ्तगू को अपने सिलसिले जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हमारे एक तीसरे मेहमान जनाब मलिक ज़रीफ साहब भी तशरीफ़ लेकर आ गए हैं, और मलिक ज़रीफ साहब मौजूद हैं। ये है सदर हैं सिंध बलूचिस्तान होल सेलर्स पोल्ट्री एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट साउथ के, और ये दूसरी दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए हैं और अपने जो भी इनके मसाइल मुश्किलात होते हैं उसका अच्छी तरह से ये तस्करा भी करते हैं, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो बहुत वाज़ेह अंदाज में बताते भी हैं। मलिक ज़रीफ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या ट्रैफिक में फंस गए थे? जी बस ऐसे ही चले जी, रास्ते में आने में चले जी। मलिक साहब, आपने इन दोनों की गुफ्तगू सुनी। आज हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त आप एक एज ए बिजनेसमैन क्या देख रहे हैं कि हालात जो है वो पहले बेहतर थे या अब हालात बेहतर हैं? सर हालात तो न पहले बेहतर थे ना अब है। ठीक है, तो जो हमारा शोबा तो पोल्ट्री के, लेकिन आप ताजिर तो है ना, आदमी से बात है, पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है, जी, लेन देन बिल्कुल। होती है, तो उसमें मंदी होती है, चढ़ाई होती है, तो क्या सूरत हाल है? सर देखिए अभी कोई कह नहीं सकते, किसी वक्त भी जो ना कोई ताजर अपने कारोबार पे मुतमिन नहीं है। एक होता है कि मुतमिनगी होती है कि चलें ये हुकूमत आ गई 5 साल तो कोई रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो तो है नहीं, ना पिछली हुकूमत में मिला, ना ये निगरान जो सेटअप बैठा हुआ है। तो मैं तो इसी वजह से आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से ये कह रहा हूँ कि दुकानदार मेरे पास आते हैं, बेचारे रोते हैं। मुर्गी की दुकान वाले, दुकानदार जो 15-20 मुर्गियां बेचते हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपये का फ़ैन कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताएं कि 15-20 मुर्गी जो बेचता है उसके 10,000 रुपये का उसको फ़ैन कर देंगे, तो वो अपने बच्चों की रोटी कहाँ से कमाएगा, दुकान का किराया कहाँ से देगा? इस वक्त सूरत हाल क्या है कि जो कमिश्नर कराची ने जो रेट तय किए थे 570 रुपए के, वही चल रहा है ना अभी? देखें 570 थे, 502 उन्होंने फिर बाद में कर दिया। तो अच्छा। ये ज्यादती पे ज्यादती है। कोई जिधर देखे ना बिलाल साहब, जड़ से 502 रुपए? जी, जड़ से बंदा, जड़ से कमिश्नर कराची साहब से रिक्वेस्ट है कि वो जिधर इस बुनियाद यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से खराबी पैदा हो रही है, वहां जाके उनको पकड़ें। दुकानदार आड़ती का क्या कसूर है? फार्मर का फीड मिलर को जाके बोले, उनसे मीटिंग करें, फीड सस्ती करें, फिर वो फार्मर को फीड सस्ती देगा। आगे इस तरह मार्केट में मुर्गी सस्ती आएगी आड़ती को, तो फिर आड़ती दुकानदार को सस्ती देगा। अच्छा, ये हेजरी कहते हैं ना इसको, जो जिससे कि मुर्गियां बनती हैं, हेजरी जो कहती है जी, वो चूजा हाँ चूजा, ये इंपोर्ट होता है या यहाँ पे भी? सर यही production होती मशीनें है? पूरे पाकिस्तान में मशीनें लगी हुई हैं यहीं पर। अच्छा, तो वो तो पोल्ट्री जो फार्मर है वो ये कहता है कि ये बाहर से आती है, तो जब डॉलर के रेट बढ़ते हैं सैंपल आते हैं, तो कुछ सैंपल होते हैं जो कोई इसके अंदर खास चीज़ निकल के आती है ना, जो कोई अच्छी चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि एक नायाब चीज़ मिल गई, जैसे जिसमें मुर्गी का वेट जो गोश्त का वेट जो बढ़ रहा है, उस चीज़ को लेते हैं। जैसे अंडे का साइज़ बड़ा आता है, आम जो लोकल हो जाती है उसके पुराने हो जाता है, मुर्गी का साइज़ छोटा होता है, तो एक सैंपलिंग वहाँ से मंगवा लेते हैं। माशाल्लाह आपकी सारी तर्जुमानी ये कर रहे हैं। देखिए सर, ये सोयाबीन का पहले इशू था, सोयाबीन अभी आ रही है, इशू चल रहा है, तो सोयाबीन मसला तो खैर क्लियर हो गया ना, जहाँ से क्लियर हो गया, लेकिन फीड वाले रेट कम करने को तैयार नहीं है। फीड वाले अब देखें ना, कमिश्नर कराची साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप फीड वालों से बात करें कि ज़्यादती करते हैं दुकानदार के साथ, 20-20 हज़ार रुपये जुर्माने, दुकानें सील करते हैं। उन बेचारों का क्या कसूर है?
बात तो ये है ना कि एक जहाँ से खराबी पैदा हो रही है वहां से जाके पकड़े, वहां जाते नहीं है। और यहाँ से शहर के अंदर जो दुकानदार छोटे बैठे हुए हैं उन्होंने दुकानों का किराया देना होता है और 100 मसले मसाइल हैं। कभी लाइसेंस वाले आ जाते हैं, कभी जो ना अलग अलग टीमें आ जाती हैं, कभी वो बेचारे इसी में वो चक्की में पिसते रहते हैं और कोई फुरसाने हाल नहीं है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि कमिश्नर कराची साहब से सबसे पहले फीड वालों को बुलाएं और उनके रेट देखें। सोयाबीन आ गया, हर चीज सस्ती हो रही है, लेकिन वो फीड सस्ती नहीं कर रहे। वजह बस ये उनको 10-15 बंदों का वो है, उन्होंने ग्रुप है वो हाईजैक किए हुआ उसने वो पूरा उसको। चूंकि हम तिजारत पे ही ज्यादा बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कि इस वक्त जो आप एक पोल्ट्री फार्मर है, एक दूध बेचने वाला है और ये गोश्त बेचने वाला है, तो ये तो मुझे ख्याल पूरे साल ही मतलब है कि मुसीबत में ही रहते हैं। इस तरह ही है सर जी। देखें, डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक तलब एंड रसद में हमारा सारा मामला चलता है। बिल्कुल। हम कराची कमिश्नर कराची साहब से बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डेली की बुनियाद पर हमारी लिस्ट निकालें, कराची की आवाम के साथ भी ज्यादती नहीं हो, ताकि कराची की आवाम को सस्ती मुर्गी खाने को मिले। अभी सर इतनी मतलब है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जिनसे बात करनी है वहाँ कमिश्नर कराची साहब बात नहीं करते। फीड मिलर से बात करें, फीड सस्ती करें, तब जाके ये मामला हल होगा। सर देखें ना, आड़ती है उसको तो अगर मुर्गी मिलनी है 400 रुपये तो उसने अपना खर्चे रख के आगे भेज देनी है। दुकानदार ने अपना दुकान के खर्चे, कारीगर की दिहाड़ियाँ निकाल के उस हिसाब से आगे बेचनी है। तो ये हमारा तो ये इश्यू ही नहीं है कि जो कमिश्नर साहब जो ना फैन करते हैं और लोगों को बंद करते हैं और जो ना भेड़ बकरियों की तरह उनको मोबाइलों में डालते हैं, तो ये दुकानदार के इसमें क्या कसूर है? ये तो खैर है कि ताजिर के साथ ज्यादती इस सूरत में होती है कि मैं एक दुकानदार हूँ, बिलफर्ज भाई जिस तरह से जहीन भाई ने बताया कि मलिक साहब ने बताया कि दुकानदार होने के नाते एक कारोबारी आदमी ना, उसको आम सिपाही गिरेबान से पकड़ के गालियाँ बकता हुआ उठा के मोबाइल में डाल के लेके जाता है। उसकी भी एक रिस्पेक्ट है, वो कारोबार कर रहा है, टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर है। वो तमाम टैक्स देने के बाद भी अगर उसके साथ इस तरह की ज्यादती कर रहे हैं तो गलत है, नाजायज़ ही है। तो आपने इस पर मुलाकात की? सर की है, हमारे पूरा वफ्द गया है, हमने पूरी उनको डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल तैयार करके दिए कि ये हमारे रेट हैं और ये हमारे अखराजात हैं। नहीं, जैसे कि अभी आमिर साहब ने बात की इज्जत कि जिस तरह बेइज्जती करके उठाते हैं लेके जाते हैं, इस हवाले से आपने कोई एहतजाज किया? उनको पता है, उनकी सारा अपना अमला होता है, उनको क्यों नहीं पता? हमने तो कई दफा बात किया और बाकायदा चालान। आपने एहतजाज नहीं किया? सर एहतजाज अभी ये है कि जैसे सूरत लग रही है, अभी थोड़े दिन पहले रहीम यार खान की एक वीडियो आई तो उन्होंने मुर्गी वालों ने हड़ताल कर दी, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। तो अब यही है कि यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम कोर्ट से रजू करेंगे फिर। तो क्योंकि ये दुकानदार देखें, दुकानदार बेचारा बड़ा इस वक्त पिस रहा है, कोई फुरसाने हाल नहीं है। आप बताएं ना कि उनको ज्यादती करना, बदतमीजी करना और उनकी दुकान पे जाके फाइन 20-20 हज़ार के करके आना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसके जिम्मेदार कमिश्नर कराची साहब ही हैं, क्योंकि वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। देखिए, हमारी जब हमने एक अरसे से उनके साथ वो मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो सही मामले हैं उस तरफ आओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जी इलियास साहब कुछ कह रहे हैं? ये बात तो भी सही बोले, कागज मुर्गी के रेट जो भी कमिश्नर साहब बैठ के बात कर ले, मसला हल कर तो आसानी से हो सकता है। मसला नहीं, ये तो खैर मेरा ख्याल है अपनी पूरी साफी जिंदगी में मैंने देख लिया कि कभी मसला हल हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। दूध का ना दोनों का मसला नहीं होगा, बस ये कभी भी तो लगा हुआ ही है जी। तो आप भी साथ में कैमरा लेके घूम तो आपको भी अंदाजा है कि क्या मामला है भाई। बात ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर बात ये है कि देखें, तो उसमें भी आप भी तो इसमें कसूरवार है। मैं आपको बता दूं, बात ये है कि मुर्गी की ये जरी साहब बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इनसे खुद भी बात करूं कि जरी साहब, बहुत सारे जो मुर्गी की दुकानें होती हैं उसमें से तकरीबन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 40% जो है ना वो मुर्गी को पानी में डुबो देते हैं, काट के बाद मुर्गी में डुबो देते हैं। 3-4 घंटे को डुबोने के बाद जब वो निकालते हैं तो वो गोश्त का वजन बढ़ जाता है। नहीं सर, ये देखें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, हमने खुद सर मैं बताता हूँ ना आपको। दूसरी बात एक और भी, 40% दुकानदार जब मुर्गी के होते हैं वो जब तक कम नहीं तोलते हैं ना, तो बेईमानी है, तो उनको ये बात कम नहीं तोलते हैं ना, उस वक्त वो उनका। सर देखें, अगर कोई कम तोल रहा है तो वो तो उसका अपना ईमान है, लेकिन कम तोलने की वजह क्या है? यही वजह ना सर, ये जब जुर्माने देंगे, अब 20-20 हज़ार रुपए, 30-30 हज़ार रुपए जुर्माने देंगे, वो कहाँ से आपको सर वो पूरा देखें ना, आप ये देखें तो खैर गलत है, जो गलत है वो गलत है। अब आप देखेंगे इस वक्त सूरत के बहुत कम लोग ऐसे, बस ये बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि हलाल खाएं। एक आपने मेरे से सवाल किया था कि
कमिश्नर कराची साहब से आपने बात, कमिश्नर कराची साहब से हम तो हर वक्त जाने को तैयार है, हमारा ये मसला हल करें। और माशाल्लाह वो पहले यहाँ के डीसी थे, अब वो कमिश्नर बन गए, तो शायद नहीं, वो कराची के डायनेमिक को अच्छी तरह जानता है वो शख्स, इसलिए कि डीसी साउथ रहे। जी जी बिल्कुल। और ये दूध के रेट पे, चिकन के और इसके दूसरी चीज़ों पे, अमन ओमान पे, इनके मसाइल पे भी, जो ट्रेडर्स के मसाइल पे, उस पर भी काफ़ी से ज़्यादा एक्टिव भी रहे। अब मेरी बात यह है कि सिंपल सी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हुकूमत जो है वो शायद, मेरा अपना ज़ाती राय है कि अपने रेट को कायम करने के लिए और आवाम में हीरो बनने के लिए कुछ ज़बरदस्ती भी जो है ना रेट को नीचे लेकर आते हैं, ताकि आवाम जो है ना वो थोड़ी सी खुश हो जाए कि देखो ये डिप्टी कमिश्नर या पुलिस वाला बड़ा जीदार है कि इसने कम कर दिया। आप ईमानदारी का बताइए कि क्या कराची में दुकानदार, मैं कराची की बात करूंगा, पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा सीधी, क्या कराची में कारोबार जो कर रहे हैं दुकानदार, उसके अंदर बेईमानी शामिल नहीं होती? सर देखें, जो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। दुकानदार सब देखें ना, हर बंदे का अपना ईमान है सर। दुकानदार इस टाइम पे जितने भी बड़े दुकानदार हैं जिनका नाम है, जो टैक्स देते हैं, वो मेरे ख्याल में तो ये कभी सोच भी नहीं सकते इस काम को। कराची बहुत बड़ा है, हर जगह पे ठिये भी लगे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर उनमें से कोई अगर करता होगा, हम वो गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन यह है कि ज़्यादातर जो ना चिकन का मामला, ये हमारा जो है हिलाल कारोबार आज क्या रेट चल रहा है? आज सर 580 रुपये। 580 रुपये। गवर्नमेंट का रेट क्या है? 502 रुपये। 502 रुपये। तो आपने फिर जो रुजू किया दोबारा उनसे? सर रुजू तो जब वो कॉल करते हैं तो हम जाते हैं। वैसे नहीं जाते आप? वैसे भी जाते हैं हम, तो पूरी उनको फैल बना के दिया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। वैसे बड़ी मासूमी से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में डिमांड है कि मतलब ये कि वो अंदर से उबाल तो है, लेकिन अपने उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। अगर कराची कमिश्नर बैठ के इनको मसला हल करवा दिया, 580 जो भी रेट एक दफा करवाते जान छूट जाए। नहीं, देखिए मेरे अपना आगे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बात से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जिस तरह के सब्जी के रेट डेली निकलते हैं, फ्रूट के रेट डेली निकलते हैं, तो इसी तरह मुर्गी की रेट भी डेली होती है, इसलिए कि ये भी एक जो है ना, ये अप डाउन होता है। जैसे शादी का सीजन आया ना तो तलब बढ़ जाती है, और जब शादी का सीजन नीचे जाएगा या मुर्गी में बीमारी पैदा हो गई या कुछ हो गई, इसके रेट नीचे चले जाएंगे। तो एक ये जो होता है, इसको फिर वो डेली का रेट। और मेरे ख्याल में एक जमाना था कि डेली के रेट आया करते थे सर, डेली की बुनियाद पे लिस्ट आती थी जब यूनियन थी सदरम प्रेस मार्केट में उनका ऑफिस था। जी बिल्कुल। तो उसका जी मैं भी मेंबर था। उसके बाद जो ना शहजाद कुरैशी साहब जब सदारत से हटे तो ये लिस्ट जो ना फिर वो बस हमारे हाथ से गई, और उसके बाद आज 10-12 साल हो गए हम लोग। आप लोगों में इत्तेहाद नहीं है ना, आप लोग इत्तेहाद पैदा करके दोबारा उसको शुरू करें। नहीं सर, इत्तेहाद तो है, और कैसे इशू करें? हम तो बार बार जाके कमिश्नर कराची साहब के जो ना ऑफिस में चक्कर लगा के तंग आ गए। जी आरिफ भाई कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा था कि आपने शुरू करी थी केपी के हवाले से, मैं कराची के हवाले से आपको पहले थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। केपी के हवाले से क्या की थी? आपने कहा था केपी के में तो सारी में लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई ना, तो इस हवाले से लोड शेडिंग तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। हाँ। और मेरे ख्याल उससे तो ये लोग कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं उसी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कराची के अंदर जो लोड शेडिंग है वो तो है। कराची के अंदर सिर्फ 20% बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर। डोडियाल में हमारा अलमुस्वा वेलफेयर सेंटर में आपको वही बता, पेशावर को वही बता रहा हूँ, हर एक घंटे पर लोड शेडिंग है वहाँ पे। तो हर एक घंटे वही मैं कह रहा हूँ ना, हर घंटे कराची फिर भी बहुत बेहतर है सर। पानी के अगर कराची के हवाले से मैं दूसरी बातें कर रहा था, जैसे के इलेक्ट्रिक इसको लोड शेडिंग को छोड़ के भी अगर हम जाते हैं तो लाइट तो होती नहीं है। खैर अगर आप कहते हैं पूरे पाकिस्तान में ये हाल है तो इन इदारों को फारिग कर देना चाहिए जो 76 साल के अंदर एक बुनियादी चीजें नहीं दे सके। 76 साल हो गए ना इस मुल्क को बने हुए, जो 76 साल से आज तक वो बुनियादी चीजें ना और नहीं दे सके। गवर्नमेंट जो भी इदारे आके बैठे उनको लेके कौन आता था? जो भी लेकर आए, जो भी इदारों के लोग आपको बता रहे आप नाम, जो इदारे आप ही आते थे ना सर, अफसरान जो आते थे ना, अब आज ये देखें ना 1% है, वो 25% है, 75% आवाम कराची के अंदर परिस्थिति के मुहताज है। 1% नहीं है, ये बात ना करें सर। कराची इसमें कसूरवार आवाम भी है। कराची के अंदर सिर्फ 20% घरों के अंदर पानी आता है, इलाकों में पानी आता है। 80% इलाकों में पानी है नहीं। 450 फीट बोरिंग करने के बाद बोर में पानी नहीं है। ठीक है, अब बंदा कराची वाले जाए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। सियासतदान है। हाँ जाहिर की बात है भाई, ये कैंजर झील में पानी है, हब डैम में पानी 4 साल का 3 साल का है, लेकिन आता नहीं है। तो सर जाहिर की बात है ना, जब इन्होंने लाइनों में पानी नहीं दिया,
जब इन्होंने लाइनों में पानी नहीं दिया तो जब भी तो लोगों ने बोर किया। लोग पागल थोड़ी 4 लाख की बोरिंग कराने के बाद भी 1.5 महीने 2 महीने बाद पानी का फारिग हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। यकीनन वो लाइनों में पानी देंगे, पहले नल में पानी आता था। छोटी सी बात कह दूं, उसके बाद कीजिएगा और मलिक साहब भी सुनेगा। पानी का बिल कितने लोग जमा करते हैं जिनके सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी का बिल हम देते हैं। हाँ, मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ कि जिनके घरों में पानी आता भी है, कितने लोग पानी के बिल जमा करते हैं? सर वो वाटर बोर्ड का जिम्मेदारी वाटर में क्यों डाल देते? सर वाटर बोर्ड का अमला भी तो देखो ना, वो पता है क्या कहते हैं? अब उनसे बोलो जी आप क्या लाइनों में पानी तो आता नहीं, आप बिल क्यों दे रहे हो? तो कह रहे हैं जी आप जो सेवरेज इस्तेमाल कर रहे हो उसका बिल दे रहे हैं हम। तो भाई बाकी सेवरेज भी तो आप रोडों पे चला रहे हो ना, सेवरेज भी रोडों पर जब पानी वो डांस करता हुआ निकलता है तो उस पर भी तो आपकी वजह से रोड को नुकसान हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कसूरवार हम खुद भी हैं। अब गैस को ही, जैसे कि आप अगर गैस को ही ले लें, अभी इस महीने अक्टूबर नवंबर, हाँ ये नवंबर का जो बिल है, अभी इन्होंने नया सिनेरियो बनाया है। 90 यूनिट आपने अगर क्रॉस कर ली है, उन्होंने बिजली की तरह बनाई है। हाँ, स्लैब सिस्टम जो बनाया, हाँ, और नहीं वो बनाया बड़ा खूबसूरत स्टाइल में। आज अगर मेरी इस महीने मेरे घर में कोई तकरीब थी और मेहमान दादा आ गए थे तो मेरे यहाँ 90 यूनिट क्रॉस हो गए। अगले 4 महीने तक वो 90 यूनिट क्रॉस वाला जो बिल है वही मुझे मिलेगा, चाहे भले परवानी में 90 से नीचे भी चला जाऊं, लेकिन मुझे स्लैब वही वाला लगेगा जो 110 या 100 पर मैं पहुंच गया था। इतना जबरदस्त उन्होंने आपको याद अच्छी तरह मैकेनिज्म बनाया। अस्पताल भी है, आप एक अस्पताल को भी ट्रस्ट के तौर पर चलाते हैं। आप यकीन कीजिए गैस की हमने कभी कदर नहीं की, गैस की कदर नहीं की। माचिस की एक तीली जाया ना हो जाए, हम चूल्हे को जलता रखते थे। घरों में यह हालत है। अस्पतालों में जाकर देखें, मैंने देखा कि भाई के लोग जो है वो एक तीली जाया ना हो माचिस की तो वो चूल्हे को हल्की हल्की आंच पे जला के रखते थे। हमने गैस की खुद भी इज्जत नहीं की। सर पावर सेक्टर को आपने गैस उठा के दे दी, खत्म हो गया। पावर गैस चोरी कितनी हो रही है तो बताओ। जब भी तो ये ना 50% 40% चोरी हो रही है, 60% है इलियास भाई। हुकूमत आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन करवा रही है। कैसे करेगी? हुकूमत कैसे करेगी? अरे क्या बात होगी, अपने आप ही बैठे हुए अभी अपने आप ही बिलाल भाई जब शेल्टर मिलता है ना, आप ये मत बोलो, जब पीछे से शेल्टर मिलता है जब भी बंदा चोरी करता है। वजारत तवानाई, फिर आप वजारत तवानाई निगरान भाई सारे मिलेंगे, सारे पाकिस्तान में सारे चोर है। मैं कहता हूं मेरी बात सुन, ये बात मानता हूं, लेकिन अभी पिछले दिनों वजारत तवानाई निगरान हुकूमत ने एक शेड्यूल दिया। उस शेड्यूल में सबसे ज्यादा चोरी जो कर रहे थे ना वो सनतकार कर रहे थे। पंजाब के अंदर कर रहे थे सरकार, वो पंजाब में कर रहे थे, फैसलाबाद में कर रहे थे, वो फैसलाबाद में कर रहे थे। और वो शेल्टर किसका था? वो हुकूमती इदारों का, हुकूमती लोगों का था। सिंध की बात कर रहा हूं सर, वो हुकूमती लोगों ने, वो सिंध के अंदर भी हुकूमती लोगों का अभी भी गैस है। ये नहीं दे रहे गैस, जो चोरी कर रहे हैं गैस, जहां से चोरी करवा रहे हैं सर, चोरी करवा रहे हैं। हाँ, कर नहीं रहे, करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ मिनिस्टर बिल्कुल नहीं पता, मालूम है, सब पता है। इलियास भाई आपके पास सबूत है। आप सुने, आप माइक पे देख के कमिश्नर ऐसे कभी निकलते आप भाई क्या नाम है बताओ जी, तो आप भी तो जुर्माना लगवा दो सामने बैठ के। जी मलिक जरी साहब, लोड शेडिंग से आप लोग भी मुतासर है या उनके बिल की वजह से या बिजली की उस बिल की जो आ रहे हैं तो उससे भी आप लोग के अपना कारोबार भी तो बड़ा मुतासर होता होगा? सर देखें, कुछ इलाकों में चोरी होती है, जिधर चोरी होती है ज़ाहिर सी बात है वहाँ लोड शेडिंग है। ठीक है। अब जिन इलाकों में, हमारे इलाके में तो खैर नहीं है क्योंकि रिकवरी 95% की सबसे अच्छी बात है जो ये खुद कह रहे हैं, मेरे भी को है कि जिस इलाकों में जीरो मतलब मेरे घर में भी लोड शेडिंग नहीं होती। शॉप पर लोड शेडिंग चोरी हो रही होगी, आप लोग कर रहे हो। जिन इलाकों में चोरी हो रही है वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, इससे बिल्कुल जो ना वो क्लियर बात है। और हमारे इलाके में आपका ताल्लुक चकवाल से मेरे ख्याल है जी। आप ईमानदारी से खुद बताइए, केएलटी में 1000 बुराइयां सही, लेकिन बिजली के निजाम लगता है आपको देख के लगता है हैदराबाद से लेकर आप खुद अंदाजा कीजिए कि बिजली के निजाम आपको कराची में बेहतर नजर आता है या बल्कि दीगर हिस्सों में नजर आता है? मुझे लगता है बिलाल आपको सर मेरे ख्याल में तो कराची में बेहतर है। कराची में बेहतर है। आपको लोड शेडिंग के टाइम देते हैं वो जी, अपनी जगह सारी चीजें, लेकिन सिस्टम जो है, सिस्टम बहरहाल मुल्क के दीगर इलाकों मुकाबले में बहुत बेहतर है। हमारी शॉप्स जो खुलती है ना 12 घंटे खुलती है जी, खुलती है। 12 घंटे में से अगर 9 घंटे की लोड शेडिंग हो जाएगी तो हम कारोबार कहां जाके करेंगे सर? ये भी तो बताएं ना। मलिक जरीफ साहब ने भी आपसे कहा कि जिन इलाकों में चोरी होती है वहां लोड शेडिंग। सर मैं मलिक जरीफ साहब से यही बात कहूंगा। कौन दे रहे?
ठीक है। पोपेडी सर, मार्केट आप- जो है, पोपेडी मार्केट के पीछे मीटर लगा के दिए पथारों वालों को। आप अगर तलबगार होंगे नहीं तो क्या देने वाले भी आ जाएंगे ना। आपके पीछे वाले प्रोग्राम सजी मेमन ने खुद कुंडे लगा के दे रही है, कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात मेरा करा ख्याल नहीं करा। है, मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक की तरफ जाना है। एक छोटे से ब्रेक है नाज़रीन, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर हैं। और वक्फे में जाने से कबल हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो के इलेक्ट्रिक से और SSGC से काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं, और होना भी चाहिए, इसलिए कि यकीनी तौर पे जो सूरत हाल है वो सूरत हाल काफ़ी गंभीर है कि 100% बिल देने के बावजूद जो बिजली नहीं होती घर के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। इसलिए कि आज की हमारी ज़िंदगी में मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, हर काम मशीन से होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब भी होती हैं। अच्छा चलिए, मुझे एक बात आई, दुकानें बंद करने के ऑर्डर्स के हवाले से एक बात आ रही थी कि रात 8 बजे तक दुकानें बंद हो गई, लेकिन मेरे ख्याल अभी ऐलान नहीं हुआ। लेकिन एक इख्तिसाती काबीना में एक डिस्कस हुई थी ये बात। आप लोग दुकानें जल्दी खोल के और जल्दी बंद करना क्यों नहीं चाहते? बंद कर देंगे, हम कब इनकार करेंगे? वो बंद कर देंगे, हम कब इनकार करेंगे? नहीं, 9 बजे क्यों? सही है ना। लास्ट टाइम मेरे पास प्रोग्राम में सईद हनीफिया आए साउथ अफ्रीका से, वहाँ उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है साउथ हनीफिया में। तो वो सईद हनीफिया ने यहाँ बैठ के बताया मेरे भाई कि साउथ अफ्रीका में तमाम दुकानें सुबह 6 बजे खुल जाती हैं, 7 बजे मैक्सिमम, और शाम के 6 बजे या 5 बजे जो है लाजमी बंद हो जाती हैं, और अगर आपने बंद नहीं किया तो भारी जुर्माने होते हैं। ठीक है, वहाँ का यहाँ का वो वो लंदन में अमेरिका नाम भी ले लो, अच्छा दुनिया का नाम ले लो। अच्छा, दूसरी बात, मैंने लोड शेडिंग कह लगा यहाँ से ज्यादा होती है लोड शेडिंग। लोड शेडिंग होती है यहाँ कानून ऐसा है या करप्ट लोग हैं यहाँ पे, नहीं, सब बिगाड़ लोग हैं। नहीं, आपने बात में तो इनकार ही नहीं करा ना, हम तो बंद करेंगे। या फिर चोरी का तो इंतजाम, गन पॉइंट पे पैसे लूट रहे थे, दुकानें लूटी है, अब सुन 4-4 5 बैंक लूट लिए। अब सुन ले, यकीन करें, यही पे बैठ के प्रोग्राम में बैठे मुझे पहले पता होता, आप कहते रिकैप कराता मैं। उन्होंने कहा कि जितने जराइम साउथ अफ्रीका में हैं, तो कनाडा में भी हो रहे हैं, कनाडा में गाड़ियां चोर, उसको छोड़ दो ना यार। पुलिस वहां की भी करप्ट है, पुलिस वहां की भी करप्ट है कि नहीं? हम अभी पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की बात कर ले, कराची की कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। भाई हम जल्दी दुकानें खोल के जल्दी क्यों नहीं बंद कर सकते? दुकानें बंद कर देंगे, बिजली का निजाम सही कर दे, लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ हो जाए, बंद करने को तैयार है, हम इनकार ही नहीं कर रहे। भाई आप क्या कहेंगे? सर, शॉप एक्ट आपके पास मौजूद है, शॉप इंस्पेक्टर मौजूद है, आप विजिट कराएं, 9 बजे मार्केटें बंद करा देते हैं, लेकिन लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए ना। कम से कम दुकानदार जब दुकान का शटर आपके बकौल हम 9 बजे खोल के 9 बजे बंद कर देते हैं, मतलब बिजली आती हुई में खोलेंगे, बिजली आती हुई में बंद। जाहिर की बात है ना, कुछ सुकून तो हमें भी मिले ना। मलिक साहब, आप लोग को फर्क पड़ता है इन सब बातों से, लोड शेडिंग वोडिंग से आपके कारोबार पे? देखिए सर, फर्क तो पड़ता है ना, जब बिजली नहीं होगी तो जाहिर सी डीप फ्रीजर में माल खराब होते हैं, 100%। तो बहुत बड़ा मसला, सबसे ज्यादा मसला दूध और चिकन वालों के लिए होता है। तो उनकी डीप फ्रीजर और दूध की मशीनें चल रही होती है बिजली पे, तो लोड शेडिंग है जिन इलाकों में, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और वो बेचारे दूध भी और चिकन इस तरह ही मामला चलता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका कारोबार खासकर चूंकि एक बुनियादी ये जरूरियात जिंदगी की चीज है ना, गोश्त दूध खास तौर पे, कराची के मुकाबले में आप अगर पंजाब चले जाएं या सिंध चले जाएं तो वहां क्या सूरत हाल है? सर देखिए, पंजाब में जिस तरह कराची में चिकन खाया जाता है, वहाँ पंजाब में नहीं खाते लोग। अच्छा, कराची में सर देखे ना, अभी कमिश्नर कराची साहब से यही तो हम कह रहे हैं कि अगर दुकानदार हड़ताल पे चले जाते हैं तो ये एक दिन मुर्गी नहीं आई तो कराची की आवाम जो ना टकरे मारेगी दीवार के साथ। लेकिन पंजाब में मेरे ख्याल में ऐसी बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में आप चले जाएं होटलों वगैरह में इधर उधर तो चिकन तो मतलब काफी से ज्यादा नहीं सर, इतनी नहीं है जितनी कराची में। और सिंध में क्या सूरत हाल? सिंध में भी इतनी, सबसे ज्यादा कराची में जो ना चिकन आती है। तो मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि कराची में चिकन जो है सस्ती है? जी, सरकारी तौर पे? जी बिल्कुल। और दीगर जगहों पे जहां पर कि इस्तेमाल ज्यादा नहीं है वहाँ महंगी? देखिए, सरकारी तौर पे सर रेट अगर किसी को वारा आता है तो वो बेचता है ना, तो यहाँ पर तो यही 8 साल के 12 महीने में यही है कि फाइन हो रहे हैं और दुकानदार भी परेशान। अगर ये इस मसले का हल निकल आए तो मैं कहता हूँ कि कराची की आवाम को, आपके जो दुकानदार होते हैं, आप लोग होते हैं, आप लोग टैक्स पेयर है सारे तकरीबन दुकानदार, ये छोटे ये ठेके वालों को, छोटे ज्यादा लोग जितनी भी दुकानें उनको टैक्स पेयर है वो। मेरा ख्याल है कि अपना जाती राय है कि अगर एक ठिए वाला 25 मुर्गी बेच रहा है, 30 मुर्गी बेच रहा है, तो टैक्स तो देना चाहिए ना उसको। सर लेकिन टैक्स कैसे वो दे जब उसको कोई हुकूमत की तरफ से
भाई दुकान में ना साल के फिक्स कर रहे एक आप लोग जो है कम से कम साल के फिक्स कर लें, ठीक है कि मतलब साल में आजकल तो टैक्स पे बोरा सब कर रहे हैं, दुकानदार सब करो नहीं FPR में है, लेकिन ये कि जो वैसे टीए वगैरह लगा के बैठे हो उनका तो लेकिन मेरे कहने का एक आपको लोगों पर क्राइसिस और भी आने वाला है कि जो टैक्स मतलब के रिटर्न जमा नहीं कर रहे, उनकी सिम बंद हो रही है, उनके टेलीफोन्स बंद हो रहे हैं, उनकी बिजली कट रही है, मतलब होगी आई थिंक सो कि बिल्कुल होगी, नहीं होगी, हमारी तो होगी, हम तो दुकानदार तो टैक्स वडेरों की होगी, सियासतदानों की होगी, तो टैक्स पेयर है ना, सियासतदानों जवाब दो ना, मैं जवाब मांग रहा हूँ ना आपसे, मैं जवाब मांग रहा हूँ ना, जिसके केस माफ करना होगी, जिन्होंने ऐलान किया वो करेंगे, जिसके केस माफ हुए उसकी होगी, किसकी, जिसके सारे केस माफ कर दिए उनकी होगी, करप्शन के एक सेकंड, आपको पता है किसके, आपको सब मालूम है? नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अभी कौन आया बाहर से? नहीं अच्छा वो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, अच्छा तो उनके केस माफ हो गए, सारे माफ हो गए, सब करप्शन माफ हो गई, नहीं तो दूध का धुले हुए हो गए, मतलब वो टैक्स पेयर नहीं है भाई, दूध का धुले हुए हो गए ना, अरबों खरबों रुपए कहा के बैठे हुए ना, ये सबको मालूम है ना, ये तो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी भाई, सबसे बड़ी वाली बात ही नहीं उसकी बात, हम तो टैक्स देने को तैयार है, और तमाम ताजी दे तो रहे ना आप यार, सुन ले मेरी बात, जो नहीं दे सुन ले, जो नहीं दे रहा उनको टैक्स देना चाहिए, उनको फाइनल बनना चाहिए, मुझे ये मलिक साहब ईमानदारी की बात है कि मुझे आपसे ये पूछना है कि अमूमन दूध फरोश जो है वो टैक्स पेयर नहीं है, दूध फरोश की दुकानें जो है वो टैक्स पेयर में नहीं है, ये इम्कान। इसके अलावा ये कि ये जो गोश्त वगैरह बेचते हैं, ये तो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, इसमें टैक्स नहीं है। तो बात ये है कि कभी इस हवाले से आप लोगों पे कभी प्रेशर आया बिहार का कि भाई आप लोग भी टैक्स पेयर बने? देखिए सर, जो अच्छा कारोबारी है वो तो टैक्स जो ना वो अपना आप होलसेलर सप्लायर है, आप तो दे रहे होंगे, इसलिए कि आपका सारा निजाम बैंक से चल रहा है जी बिल्कुल, तो इसकी वजह से आपकी मजबूरी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस तरह के दुकानदारों पे एक आया था, ये टाइगर रोड पे भी मतलब ने एहतजाज किया, इन्होंने भी एहतजाज किया मलिर में, कि फिक्स टैक्स लगा रहे थे सालाना दुकान की साइज के हिसाब से, कि दुकान की साइज ये होगी कि वो बाद में एहतजाज पे खत्म कर दिया था उन्होंने, केस किया था हनुमान ताजमहल सिंह ने, केस किया था कराची डिवीजन ने कोर्ट में जाके, सिंधाई कोर्ट में, हम पहले पिटीशन थे जिसकी वजह से उन्होंने वापस लिया। वही मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा निजाम कोई इसकी जाने भी तो बढ़े हैं आप लोग, थोड़ा सा अपने दुकानदारों को कहेंगे जनाब आप टैक्स पेयर बनो, हम तो कहते हैं बनना चाहिए सर, हम तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान जो है ना ईमानदारी के साथ टैक्स दे, वो हुक्मरान जो भी कर रहे हैं उनकी ईमानदारी की बात है कि IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब IMF की जरूरत सर IMF हमें चाहिए नहीं, IMF तो सिर्फ सियासतदानों को चाहिए होता है, IMF से आम आवाम का कोई ताल्लुक नहीं है, IMF से आम मुझे जैसे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बिल्कुल सही, सिर्फ सियासतदानों को फर्क पड़ता है, जो पैसा ऐसे आता है और यू टर्न खाकर वापस चला जाता है उन्हीं के बैंकों। लेकिन आपको जरूरत तो पड़ती है, नहीं हमें जरूरत नहीं है, आप लोग जब इंपोर्ट करते हो, हम जब इंपोर्ट करते हो बकौल आपके हम 12 घंटे की लोड शेडिंग में जिंदा हैं, तो हम मजीद 4 घंटे और बर्दाश्त कर लेंगे ना यार। बगैर रोजाना का मामूल है 10:30 बजे रात को गैस बंद हो जाना, 10:30 बजे रात को गैस बंद हो जाना रोजाना का मामूल है। पत्थरों के दौर में तो हमें पहुंचा दिया आपने, तो मजीद हमें थोड़ा सा और जाने दो, हमें IMF के कर्जों से जान छुड़ा दो ना हमारे। अच्छा, अब हमें अब आपका हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं है? कोई मुतालबा नहीं है हमारा, तो सिर्फ ये कि हुकूमत अपने करप्शन खत्म कर ले। आज भी जैसे कि 8 ग्रेड के अफसर की 40 लाख रुपए तनख्वाह निकली है, उससे पूछा जाए कि भाई जज कहता है कि यार मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है जितनी इसकी तनख्वाह निकली है, 8 ग्रेड का अफसर है और उसकी 40 लाख रुपए सैलरी आपने लगाई रखी है, वो खुद परेशान और अभी भी वो उसी सैलरी पे काम भी कर रहा है। वो ठीक, कोई पुरसान हाल है इस मुल्क का? नहीं, वो तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर कोई बुरा काम, गलत काम हुआ हुकूमत की जानिब से या किसी की जानिब से भी हुआ, तो क्या हम उसे फॉलो करें? सर मैं उसको हाईलाइट करने का भी, बोलने का मतलब भी यही है ना, फॉलो नहीं करना चाहिए ना, हमें फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन हमें तो अपनी, मैं मजम्मत ही कर रहा हूँ मुल्क की तरक्की के लिए। सर मैं उसको मजम्मत कर रहा हूँ कि 40 लाख रुपए तनख्वाह देने का मतलब ये मेरी जेब से जा रहा है। मेरे ख्याल में काफी दूर से है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप सारे ताजिबदार टैक्स जो बड़े सियासतदान जो 75-76 साल में मुल्क की ऐसी तेजी कर दो, उनका कुछ भी नहीं है, कि हमारा कसूर है क्या? ये क्या हमने पैसे कहा है क्या? इन सियासतदानों ने कितने टैक्स दिए हैं? मुल्क को तबाह बर्बाद किसने करा? नहीं, मुल्क को तबाह बर्बाद किसने करा है? इस सियासतदानों ने करा हुआ है। ये कौन पैसा खा गई है? सियासतदान पैसा खा गए, पकड़ो ना उनको यार। बात ये है आपका टीवी 100% बंद हो जाएगा। आप ये मुझे बताइए, मुझे मैं बोलूंगा फिर आपके टीवी चैनल बंद हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि आपने आज तक जितने भी बड़े ऐवानों में गए, बड़े ऐवानों में गए, मैं खुल के बात करिए, मैंने सुन लेना, मैंने खुल के बात, मुझे पता है आप बड़े ऐवानों में गए, आप पुलिस पे तनकीद तो करते हो, लेकिन एसोसिएशन में आप हर मौके पे
पुलिस वालों को कभी मोटरसाइकिलें दे रहे मेरे होते हो, भाई मेरे कभी हार मोटरसाइकिल पहना रहे देखो, होते मेरी हो। बात सुन, हमारा लेकिन आप तनकीद बाद में नहीं कर रहे हो। हमारा चोली सर, जहाँ पर अच्छा काम हो रहा होता है तो वहाँ पर appreciate भी करेंगे ना। कोई लोग हमारा अच्छा हमारा वास्ता बनता है। मैं कहता हूँ इतनी हमने अभी मैंने अपने टीवी शो बोला है, पार्किंग माफिया कितना बड़ा है, जगह जगह गलत पार्किंग खड़ी हुई है। ठीक है। कौन पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं इसमें, भत्ता ले रहे हैं इसमें, सब कुछ। अब सुनने मेरी बात, पार्किंग की बात यह है कि ईमानदारी की बात है, मैं इसके हक में हूं, मैं इसके हक में इसलिए हक में हूं कि पार्किंग जहां पर आप लगाते हैं वहां पर गाड़ियां जो है बड़ी तरतीब के साथ खड़ी होती हैं, और अगर आप जहां पार्किंग नहीं होती वहां आप जाके देख लें कि बेतरतीबी के साथ। बेतरतीबी तो बता रहा हूँ, गली गली कूचो कूचो गलत पार्किंग लगाई हुई है, उनको तो पकड़ो, वो तो गलत पार्किंग लगी हुई है ना। सर पार्किंग फीस भी देखे ना, 150 रुपए 100 रुपए ले रहा है वो, सारे पैसे 100 रुपए 150 रुपए पार्किंग फीस ले रहा है। बहरहाल कराची के मसाइल, जरी साहब आप बता दीजिएगा आपके मुतालबात क्या है हुकूमत से, आप जल्दी से बता दीजिए ताकि फिर मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूँ। देखो, हमारे यही मुतालबात है कि ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर नज़र डाली जाए और इनको जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है ये बंद की जाए। ये आया दिन जो ना जुर्माने डल रहे हैं, तो कमिश्नर कराची से हमारी रिक्वेस्ट है कोई बराए मेहरबानी ये इस मसले का हल करें। ठीक है जी, आबिर साहब। सर मैं 2-3 बातें पॉइंट्स रेज करूंगा जल्दी जल्दी। औरंगी टाउन को डिस्ट्रिक्ट जिले का दर्जा दिया जाए। कराची बहुत बड़ा हो गया है, घग्गर फाटक से लेकर कराची गेट से बाहर तक हो गया। अब कराची गेट के अंदर नहीं रहा है, बहरिया टाउन भी कराची में ही लगने लग गया है, और इसी तरह से शेरशाह से लेकर केमाड़ी तक। पॉइंट बता दीजिए ना, जिला, इसको जिला बना दिया जाए औरंगी टाउन को, क्योंकि वहां पर बड़ी पसमानदगी है, वहां के ताजरों के और दीगर लोगों के हमारे पास फोन आते हैं, वो हमसे कहते हैं कि जी हमारे पास वसाइल औरंगी टाउन को ही बना दिया जाए और कराची को 2 सूबों में तकसीम कर दिया जाए। जो इसका बेहतरीन हल है, कराची के जो सड़कों पर जो गटर का पानी डांस कर रहा होता है ना, उससे और दीगर मसाइल से, के इलेक्ट्रिक से भी हमारी उससे जान छुड़ जाएगी। 2 नाम रख दें इसको, कराची 1 कराची 2 कर दें, हमें कोई इसके नाम के उसके लिए भी नहीं है। और अंजुमन ताजर सिंह ने इस पर वर्किंग भी करी है। जल्दी से इलियास भाई, जल्दी से। मैं एक ही बात करूँगा, ईमानदारी से इलेक्शन हो जाए। सारे सियासतदानों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, और साफ इलेक्शन, अगर साफ इलेक्शन हो 25 करोड़ आवाम इलेक्शन कबूल नहीं करेगी बस। ओके जी, थैंक यू। बात यह है कि इलेक्शन पे हमारे अवाम हो, ताजिर हो, इनके तबके ख्यालात अपने मुतफरिक हो सकते हैं कि इसके अंदर के मुसफ़ाना होंगे या नहीं होंगे, इसके मुतालिक तो एक अवामी हो सकता है, लेकिन हमारे अदारों ने जो इस बात की यकीन दहानी की है कि इलेक्शन मुनसिफाना होंगे, तो हमें उन बातों पर यकीन करना चाहिए। बिलाल एहसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।